एक पत्नी कर रही थी ट्रेन के अंदर सफ़र, तभी उसके सामने दो व्यक्ति आते हैं और उसे बहन मानकर उसको ले जाकर एक कोठे पर बेच देते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी इस घटना को। यह घटना कहाँ की है, तो बने रहेगा वीडियो पर अंत तक। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं यहाँ पर मोहब्बत से मौत। तो जी हाँ, जो ये खबर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जहाँ पर कि 2 से 3 महीने हुए थे शादी हुए, जिसका नाम साहिल लड़के का नाम, और जो पत्नी थी उसका नाम तानिया था। तभी साहिल एक कंपनी में जॉब कर रहा था। अचानक उसका 2 से 3 महीने के बाद मुंबई के स्टील कंपनी में जॉब लग जाता है, जहाँ पर उसको जाने के लिए कहा जाता है और वो वहाँ पर जाता है। 2 से 3 महीने सेटल होने के बाद में वो अपनी तानिया के पास फ़ोन करता है और सारी चीज़ों के बारे में बताता है और तानिया से बोलता है कि अगर आप यहाँ घूमना चाहती हैं तो आप आ जाएं, आपका दिल कह रहा है। तो वहीं तानिया बहुत खुश होती है, कहती जी मेरा बचपन से बहुत ही सपना था। वैसे तो मुंबई को मैंने टेलीविजन्स में लोगों को बताने के हिसाब से समझी हूँ, सुनी हूँ और देखी हूँ, लेकिन मैं अब लाइव उसे देखना चाहती हूँ। तभी वो साहिल बोलता है जी हाँ, तो ये घटना है जो 2011 7 अक्टूबर का है। तो उस दिन का जो है टिकट रिजर्वेशन करा देता है और तानिया फिर तैयार होती है। तैयार होने के बाद में वो अपने घर से जाती है अकेले और ट्रेन के अंदर बैठती है, जहाँ पर वो अपने सास ससुर को बोलती है कि माँ जी मैं ट्रेन के अंदर अच्छे से बैठ चुकी हूँ और अब मैं मुंबई पहुँच जाऊँगी तो आप लोग के पास कॉल करूँगी। तभी वो तानिया अपने हस्बैंड यानी कि साहिल से बार बार बात करती रहती है, जो कि सामने बैठे हुए व्यक्ति थे। उन लोग को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टाइम जो है मुंबई जा रही हैं और वो लोग उसको बहन मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार इनकार कर देती है क्योंकि तानिया बहुत ही होशियार थी। फिर भी उसे बातों ही बातों में बहन मान ही लेते हैं और मानने के बाद में शाम को यानी कि उसके दूसरे दिन तानिया कुछ खाने के लिए घर से सामान लेकर गई थी, जो उन लोग को देती है खाने के लिए और वो लोग खा लेते हैं। तभी वो लोग रात में बाहर जाते हैं और तानिया से बाहर जाते ही पूछते हैं बहन मैं आपके लिए अगर एक चाय लाऊं तो आप चाय पिएंगी? तो वो बोलती है नहीं रहने दीजिए भाई, मैं नहीं चाय पीती। फिर भी वो लोग बाहर जाते हैं और चाय 3 लेकर आते हैं, जिसमें एक नशीली पदार्थ डाल ही देते हैं और वो तानिया को देते हैं पीने के लिए। ये कह कर कि बहन अब ले आए हैं तो बहाने से बेहतर होगा कि आप इसको पी ही लें। तभी तानिया उस गिलास को उठाती है और पी लेती है। उसके पीते ही वो बेहोश होने लगती है और बेहोश होते ही 150 किलोमीटर के डिस्टेंस था ही मुंबई की, उसे वहाँ से उतार लिया जाता है और पुलिस वाले उन दोनों व्यक्ति से पूछते हैं कि ये कौन है। तभी वो लोग बोलते हैं कि इसका जो दिमाग है वो किसी तरीके से काम नहीं बराबर कर रहा है, इसको हम लोग मुंबई लेकर जा रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा ये सीरियस हो गई, इसलिए इसको यहाँ से निकाल कर बाहर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करेंगे। और जो तानिया थी वो सब बातों को सुन रही थी, लेकिन इस तरीके से उसे नशीली पदार्थ पिलाया गया था कि जो वो बोल नहीं सकती थी, उसकी ताकत नहीं लग रहे थे। तभी वो उसको बाहर ले जाते हैं और एक तीसरा व्यक्ति आता है कार लेकर, जो कि कार में तानिया को डाल दिया जाता है। तभी तानिया पूछती है कि आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो लोग उसको थप्पड़ मारते हैं और धमकाते हैं कि अगर चिल्लाएगी तो और मारेंगे हम लोग। लेकिन तानिया के अंदर इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो उठकर बोल सके या चिल्ला सके। बस धीरे धीरे वो बोल रही थी, जो वो लोग ही सुन रहे थे, जो कि तीनों आदमी ले जाकर उसको मुंबई के एक कोठे पर बेच देते हैं, जिसका नाम था सुनीता पुजारी। उन्हीं के हाथों उसको बेच देते हैं 45,000 का और उसके बाद में वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से उसको कुछ नशीली पदार्थ खिलाए जाते हैं कि आप ये काम करेंगी, लेकिन वो ये काम करने से मना कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीतता रहा, लमसम 17 से 18 दिन। फिर उसको 19वें दिन वो सुनीता पुजारी जो उस कोठे की मालकिन थी, वो उसके पास जाती है और कहती है कि अगर आप ग्राहकों को खुश नहीं करेंगे तो आपका वो हश्र होगा कि आप सोच भी नहीं सकती, आप समझ भी नहीं सकती। बस हम वो हश्र करेंगे जहाँ पर आपको करना ही होगा। तभी वहाँ पर कुछ और जो कोठे वाली थी उसको मनाती है कि बहन अगर तू यहाँ पर आ गई तो अब तुझे करना ही पड़ेगा, अगर तू ये काम नहीं करेगी तो तुझे शायद ये लोग जान से मार दें। ऐसे ही कई दिन बीतता रहा और लोग आते हैं, फिर भी वो रो गिड़गिड़ा कर बस एक ही दिन एक व्यक्ति पहुँचता है जहाँ पर तानिया को सेलेक्ट करता है। और आप लोग को पता होगा कि इस जगहों पे कोई नेक बंदा, कोई अच्छा आदमी जाता ही नहीं, लेकिन न जाने वह व्यक्ति कहाँ से पहुँचा, एक फरिश्ते के रूप में या फिर कोई और किसी के रूप में। और वो तानिया को सेलेक्ट करता है, तानिया को ले जाकर एक रूम के अंदर बैठता है। तभी उसके बैठते ही जो है तानिया गिड़गिड़ाने लगती है और रोने लगती है। उसके रोते ही उसके दिल में रहम आ जाता है उस बंदे के, और वो बंदा पूछता है
कि तानिया, वो बंदा पूछता है आपको क्या हुआ, आप क्यों इस तरीके से रो रही हैं। तभी तानिया पूरी घटनाओं के बारे में बताती है और वो बंदा वहीं पर रुक जाता है गलत काम करने से। तो जी हाँ, वो जो व्यक्ति था वो तानिया से बोलता है अगर आपको किसी का नंबर याद है तो वो नंबर आप हमें दे दें और हम आपका उनसे बात कराएंगे। तो तानिया जो है वो साहिल का नंबर देती है और वो साहिल के पास फ़ोन लगाता है वो बंदा, और साहिल और उसकी कुछ समय तक बात होती है। तभी कुछ समय के बाद में वो जो बंदा था उसके बाद में अपने उसकी पत्नी यानी कि तानिया से साहिल का बात करा देता है। और वहीं साहिल एकदम खुशी खुशी से रोने लगता है क्योंकि वो काफ़ी दिन तक उसको सर्च किया, जहाँ पर वो उतरने वाली थी वहाँ पर भी गया था जहाँ पर तानिया नहीं उतरी थी। फिर वो अपने ही शहर जाकर बेंगलुरु के स्टेशन पे पूरा कंप्लेन करता है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि तानिया ट्रेन के अंदर बैठ चुकी है इस टाइम, और फिर यहाँ से कहाँ गई इसका कोई पता नहीं। व्यक्ति था वो ये कन्फ्यूजन में था कि मैं अगर इसको निकालूंगा तो शायद यहाँ से उसको जाने नहीं देंगे, मार देंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है गाइस, अगर इस तरीके से कोई फंसता है या फंसा दिया जाता है तो उन लोग को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल रहता है। फिर वो पूरा वहाँ का लोकेशन वो व्यक्ति लेता है और लोकेशन लेने के बाद में वो बाहर जाता है, साहिल से मिलता है और साहिल के पास वो लोकेशन सेंड करता है। तभी उसी लोकेशन के हिसाब से उस गली में पहुँच जाता है जहाँ पर तानिया को तवाय बनाकर बैठाया जाता है, और वो जाते ही वहाँ पर तानिया को इशारा करता है। तभी तानिया देखती है, देखकर भागती है उसको चिपक कर रोने के लिए। तो वहीं पर वो साहिल उसको मना कर देता है और उस तानिया को लेकर एक कोठे के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर ले जाकर इन सारी घटनाओं के बारे में पूछता है। पूछने के बाद में वो वहाँ पर पुलिस को जो लोकेशन वो भेज देता है, इन सारी घटनाओं के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर पुलिस रेड मारती है। रेड मारने के बाद में तानिया और साहिल को बाहर निकाल लेती है। इसी तरीके से 17 से 18 लड़कियाँ और फंसी थी, जो उन लोग को भी बाहर कर लेते हैं। और बाहर कर लेने के बाद में जो पुलिस की टीम थी वहाँ पर जो वहाँ की मालकिन थी सुनीता पुजारी और जो उसकी सहेली थी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, और साथ ही साथ उन लोगों की छानबीन शुरू हो जाती है जो लोग वहाँ पर लाकर तानिया को बेच दिए थे। तो जी हाँ, इन घटनाओं से हम लोग को यही सबक मिल रहा है कि अपने घर के औरतों को कभी अकेले सफ़र ना करने दें, हो सके तो 2 से 3 लोग सफ़र करें तो यही बेहतर रहेगा। और जो दूसरी सीख मिल रही वो ये सीख मिल रही कि कभी कोई अनजान व्यक्ति कितना भी कुछ मान के, कितना भी फ्रेंडशिपली, कितना भी क्लोज हो के आपको अगर कोई चीज़ दे रहा है खाने के लिए तो आप बिल्कुल ही ना खाएं, आप भूखे रह जाएं, वो गंवा रहा है। लेकिन किसी के हाथों से दिया हुआ कोई चीज़ बिल्कुल ही ना खाएं तो ये बेहतर रहेगा। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे किसी और क्राइम के साथ, किसी और घटना के साथ। तो जी हाँ, सुने अपने घर वालों की, अपने दिमाग से, और जो घटना हो रही है इस तरीके से आप अंधविश्वास में ना चले जाएं कि सामने वाला आपके साथ विश्वासघात भी करे लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास लगाकर बैठे रहें। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, साथ में दबा लें बेल वाली घंटी को दबाते ही आल जाकर जरूर सेट करें। तब तक के लिए बाय, खुद का